यासिर ने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, यार चंद दुर्रे मार दे, कोई बात नहीं। बिलाल ने दुर्रा उठाया, तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे। एक दफा अम्मार बिन यासिर को देखा और फिर जिधर अबू जहल खड़ा है, उतबा खड़ा है, वलीद खड़ा है, अब्दुल्ला बिन जिदान खड़ा है, उमैया खड़ा है, अबू लहब के बेटे खड़े हैं। दुर्रा उठा के पूरी ताकत से अबू जहल के मुंह पर मारा। फरमाया, तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला है? मैं बिलाल भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यानी बात समझ आई? यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1450 साल पहले ये बात तय कर दी कि जो ईमान वाले होंगे वो अंदर से और बाहर से दोनों सूरतों में ईमान वाले होंगे। जो अंदर से अपने आप को ईमान वाला कहता है और बाहर से दोगलापन करता है, वो सब कुछ हो सकता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं हो सकता है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना रोजाना मक्के की गलियों में जब चलते हैं ना तो जोर जोर से क्या कहते हैं? अल्लाह समद, अल्लाह समद, जोर जोर से नारे लगाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा एक दिन, यार बिलाल तू रोज जोर जोर से नारा लगाता है, ये रोज तुझे मारते हैं, तो अगर तू आहिस्ता कह लेगा। फरमाने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक को सैयदना बिलाल के मेरे शेख, जब तक मैं अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम बुलंदी से ना लूं और जब तक ये मुझे मारे ना, तब तक तो लुत्फ आता ही नहीं है। एक दिन पहुंचे घर, शाम को घर पहुंचे, शाम को अम्मा ने कहा बिलाल को, कहने लगी, बेटा मैं ये चाहती हूं कि तू और मैं मक्का छोड़ के कहीं और चले। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माँ से ये बात जब सुनी ना, थे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिक ना, रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे, तो अपने दोनों हाथों से माँ के कंधे पकड़ लिए, बड़े प्यार से कहने लगे, अम्मा सच सच बता, तुझे ये बात समझाई किसने है? फरमाया, सच्ची बता कि ये बात किसने समझाई है आपको? फरमाया, मैं तो अपनी माँ को जानता हूँ, मैं तो काली माँ का बेटा हूँ, मैं हबशी हूँ, मैं गरीब हूँ। हिजरत तो वो कर सकता है जिसके पास माल हो, दौलत हो, सवारी हो, दूसरे शहर में रिश्तेदार हो। हमारे पास तो अम्मा कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल में ये बात आई तो आई कैसे? तो उनकी माँ ने जो बात कही ना, वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। और फिर उसका जवाब में जो बिलाल ने कहा, वो आज हमारा जवाब है पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए। क्या कहा अम्मा ने जब बिलाल ने ज्यादा इसरार किया? फरमाने लगे, बेटा बिलाल, आज मक्के का जो गवर्नर है ना अबू जहल, वो हमारी कुटिया पर आया था, हमारी झोंपड़ी पर आया था, और उसके साथ उतबा भी था, उसके साथ वलीद भी था, अब्दुल्ला बिन जिदान भी था, अबू लहब भी था। अरे मक्के के बड़े बड़े चौधरी, मेरे बच्चे, मक्के के बड़े बड़े चौधरी आज इकट्ठे होके हमारी इस टूटी झोंपड़ी पर आए, और सबने बड़ी मिन्नत के साथ, बड़ी समाजत के साथ, बड़ी आहिस्ता आवाज में ये गुजारिश की है मुझसे कि बिलाल की अम्मी, तू इसको ले जा यहाँ से, हम तो इसके नारों से तंग आ गए, हम इसकी रोज की तौहीद की सदाओं से तंग आ गए। जब बिलाल ने यह बात सुनी ना, तो अपनी माँ के फिर दोनों कंधों को पकड़ा और फिर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, अम्मा जी, हम कामयाब हो गए। खुदा की कसम, जो लोग कल तक हमको इंसान तस्लीम नहीं करते थे, उन्होंने आज मेरी माँ के आगे घुटने टेक कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि कायनात में अगर कोई सच्चा नबी है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फरमाया, दुश्मन ने हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया, तस्लीम कर लिया इस बात को कि ये पक्के अकीदे के लोग हैं, इनके अकायद को हिलाया नहीं जा सकता।
प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मेंबर के ऊपर बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब को एक खत लिखा है, उसका जवाब लेके जाना है। तो नबी ने अलैहिस्सलाम ने मेंबर रसूल से आवाज लगाई, कौन है जो मेरा ये खत ले जाए? एक सहाबी खजूरें बेचते हैं, खजूरों की छाबड़ी सर पर है, मस्जिद नबी में आके बैठे, भूख लगी हुई है, चंद खजूरें मुंह में डाली। जब रसूलुल्लाह ने कहा ना कौन है जो मेरा खत लेके जाए, ये हड़बड़ा के उठे। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी हड़बड़ा के उठे कि मुंह में से 2 खजूरें गिरी। सहाबा हंसने लगे कि हबीब इतनी ज्यादा तेजी है कि तुम रसूलुल्लाह की बात पर लब्बैक कहने के लिए उठ गए। फरमाया अगर मेरे खजूरें खाते खाते कोई और ये बाजी ले जाता तो? अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं अपने नबी का पैगाम लेकर जाऊं मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दरबार में। और फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गरीब सहाबी थे, पाँव में जूती नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन जब फरमाने रसूल हाथ में आया, जब घोड़े पर बैठे नेजा लेके इस तरह चले जैसे कोई सिपह सलार चलता है। और मुस्लिमा कज़्ज़ाब के जब उसके दरबार के अंदर पहुंचे, उसके कालीन में अपना नेजा गाड़ा और फिर अपना खत जब नबी अलैहिस्सलाम का पेश करने लगे तो उस मगरूर बादशाह ने, उस झूठे नबी ने एक बात कही। उसने कहा नौज़ुबिल्लाह मैं ये खत नहीं पकड़ूंगा, तुम लेके आए हो, तुम ही पढ़ के सुना दो। अब फिर देखो इन्होंने क्या किया, उस खत को खोला, उसमें लिखा था ये खत है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम। अभी जब इतना ही पढ़ा बादशाह को गुस्सा आ गया। क्यों? कज़्ज़ाब तो बेईमान को कहते हैं, कज़्ज़ाब तो झूठे को कहते हैं। पूरे दरबार में उसकी बेइज्जती हो गई थी। उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहा अपने लफ्ज वापस लो। फरमाया ये मेरे लफ्ज नहीं हैं, ये रसूलुल्लाह के लफ्ज हैं और रसूलुल्लाह जो कह देते हैं वो पत्थर पर लकीर है, क़यामत आ सकती है, फरमाने रसूल को तब्दील नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता कि दुश्मन के महल में खड़ा है, दुश्मन के दरबार में खड़ा है, डर नहीं लगता?